नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 13 अगस्त शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. निवास आवास मेला। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में। रजिस्ट्री फ्री 13 अगस्त से 17 अगस्त तक। मक्सी रोड एसआर पेट्रोल पंप के सामने। महाकाल मंदिर में नाग पंचमी के दिन भस्मारती में देरी पर कलेक्टर ने अपना पक्ष भेजा है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक 13 अगस्त को भस्मारती अपने तय समय 4:20 पर हुई। अपने दावे को मजबूती देने के लिए मंदिर प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। दरअसल महाकाल मंदिर के पुजारी अजय पुजारी ने आरोप लगाया था कि भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला को दर्शन कराने के लिए मंदिर के गेट चारों तरफ से बंद कर दिए गए थे। इस कारण भस्मारती अपने तय समय से आधे घंटे की देरी से शुरू हुई। अजय पुजारी ने यह भी आरोप लगाया था कि उस समय मंदिर के कैमरे बंद कर दिए गए थे। शुक्रवार सुबह से चल रहे इस बवाल पर सफाई देने में प्रशासन को 11 घंटे और 30 मिनट लगे। दोपहर 3:39 पर पीआरओ ने कलेक्टर की तरफ से सफाई मीडिया को पोस्ट की। इसमें गर्भगृह के सीसीटीवी फुटेज से दावा किया कि 12 और 13 अगस्त को मंदिर के पट तड़के 3 बजे खोले गए। 12 अगस्त को सुबह 4:31 और 13 अगस्त को 4:20 पर भस्म चढ़ाई गई। देखिए, इस प्रकार की एक खबर ज़रूर चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि उसकी वजह से भस्मारती डिले हुई है और मैं उसकी मामले की जांच करा रहा हूं। लेकिन जो ये चीज़ प्रचारित करी जा रही है कि किसी वजह से भस्मारती जो है वो देर से चालू हुई है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। मेरे द्वारा जो भस्मारती का वीडियो है, जिसमें टाइमिंग भी लिखी रहती है, हमारे कैमरे की जो फीड आती है, वो जनसंपर्क के माध्यम से जारी भी किया जाएगा। किसी भी प्रकार का डिले आरती में, भस्मारती में नहीं हुआ है किसी वजह से। बाकी अगर कोई इस प्रकार का मोमेंट हुआ है तो उसकी मेरे द्वारा जांच कराई जाए। प्रशासन ने गर्भगृह में भस्मारती के वीडियो फुटेज तो जारी कर दिए, लेकिन वह भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के मंदिर से लौटने वाले वीडियो पर चुप्पी साधे हुए हैं। जब मंदिर में आम आदमी का प्रवेश सुबह 5 बजे से तय है, तो तड़के महाकाल मंदिर में विजयवर्गीय, उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला को प्रवेश कैसे और किसने दिया? वीडियो फुटेज में अजय पुजारी कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछ रहे हैं और वह चुपचाप चले जा रहे हैं। सवालों की बौछार से घबराए मेंदोला तो मुंह पर गमछा डालकर भागते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो कोटी तीर्थ कुंड के पास सूर्येश्वर हनुमान मंदिर के ऊपर से लिया गया है। ऐसे में सवाल फिर अपनी जगह खड़ा है कि प्रशासन ने आखिर विजयवर्गीय को तड़के प्रवेश क्यों और किस लिए दिया था। महाकाल मंदिर का लड्डू प्रसाद देश का पहला 5 स्टार रेटिंग वाला प्रसाद होगा। FSSAI की टीम के साथ स्थानीय फूड विभाग के अधिकारियों ने लड्डू प्रसाद निर्माणशाला का मुआयना करने के बाद सर्टिफिकेट जारी करने की अनुशंसा कर दी है। दरअसल पिछले 2 दिन से FSSAI की टीम उज्जैन के स्थानीय अधिकारियों के साथ रेस्टोरेंट, नमकीन एवं मिठाई दुकानों में हाइजीनिंग देख रही है। टीम को करीब सभी जगह हाइजीनिंग का मामला एकदम ठीक मिल रहा है। इसी अनुसार वह रेटिंग की अनुशंसा भी कर रही है। अब तक बाफना नमकीन एंड स्वीट्स, भोला गुरु एंड सन्स, लाला श्री मिष्ठान भंडार, सपना स्वीट्स, स्वागत नमकीन, महेश्वरी के नमकीन एवं स्वीट्स, जैन श्री स्वीट्स एंड नमकीन, जिला अस्पताल की मैस, न्यू सुदामा रेस्टोरेंट, चाणक्य रेस्टोरेंट, शाही दरबार रेस्टोरेंट, A1 एनक्लेव रेस्टोरेंट, शुद्ध डेयरी, गुरु दया डेयरी, भगत जी मिष्ठान भंडार, व्हाइट हाउस रेस्टोरेंट, भैरव के नमकीन और श्री महाकालेश्वर मंदिर अन्य क्षेत्र का मुआयना किया जा चुका है। चिंतामन महाकाल मंदिर का जहाँ लड्डू बनते हैं उसको सर्टिफिकेट के लिए ऑडिट किया है और वो भारत का पहला ऐसा लड्डू प्रसाद वितरण वाला होएगा जहाँ पे हाइजीन रेटिंग सर्टिफाइड होएगा। उसके बाद में हम लोगों ने महाकाल का जो अन्य क्षेत्र है उसका भी ऑडिट किया है। फाइनल रिपोर्ट हम लोगों ने दिल्ली भेजी है और हम वेट कर रहे हैं कि हम अच्छी रेटिंग पा सकें सारे आउटलेट्स की। और ये इम्पीरियल होटल और शाही दरबार, इनका आज हमने हाइजीन रेटिंग कर लिया है। और चूँकि इसके साथ हम एक बहुत बढ़िया काम भी करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जैसा विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की लड्डू प्रसाद जो यूनिट है, लड्डू प्रसाद जो हमारा काफ़ी फेमस है और सेब भोग हम इसको बहुत पहले से करवा चुके हैं, तो हम उसकी भी हाइजीन परखने के लिए उसकी भी हाइजीन रेटिंग करा रहे हैं। तो उसकी लड्डू प्रसाद यूनिट का हमने अभी ऑडिट बेस्ड अभी इंस्पेक्शन कर रहे हैं और पूरा प्रयास है कि हमारी जो हाइजीन रेटिंग है जिस पर हमने तैयारी करी है कि उसको करीब 5 स्टार रेटिंग मिलेगी। और उसके बाद साथ साथ चूँकि ये हाइजीन रेटिंग मतलब अपने आप में मंदिर में जो सेब भोग तो हम करवाई चुके थे, लेकिन पहला हाइजीन रेटिंग बेस्ड हमारा प्रसाद होगा ये मध्य प्रदेश में। प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस आंदोलन का आगाज करने जा रही है। 15 अगस्त से कांग्रेस अगस्त क्रांति यात्रा शुरू कर रही है। 250 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन 26 अगस्त को भोपाल में होगा। शुक्रवार को यात्रा की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश के हालात खराब हो चले हैं। बावजूद इसके सरकार चर्चा से बच रही है।
पलायनवादी और डरपोक सीएम शिवराज सिंह चौहान विधानसभा में चर्चा नहीं करना चाहते। ऐसे में जनता की अदालत में हम जा रहे हैं। इस कड़ी में 15 अगस्त से अगस्त क्रांति यात्रा निकाली जाएगी। उज्जैन के शहीद पार्क से सुबह 11 बजे यात्रा शुरू होगी। नूरी खान के नेतृत्व में होने वाली इस यात्रा का समापन 26 अगस्त को भोपाल में होगा। 250 किलोमीटर की इस यात्रा में 12 दिन तक लोगों के सामने प्रदेश सरकार की खामियां बताई जाएंगी। जगह के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, संपूर्ण मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप बात करेंगे तो परसों हमारे यूथ कांग्रेस के जाबाज सिपाहियों ने एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में किया। कांग्रेस कमेटियों ने हर जिले में, हर ब्लॉक में, आपको याद हो आज से 1.5 महीने पहले सारे पेट्रोल पंपों पे हमने आंदोलन किए थे। पेट्रोल पंपों में जाके हम लोग आंदोलन कर। देखिए, बात ये है कि क्या आप आम जनता के मर्म को आप इतना कमजोर मत समझो। आम जनता की याददाश्त बड़ी मजबूत है, उसने दिल में बिठा लिया है। 15 अगस्त को सुबह 11 बजे शहीद पार्क से अगस्त क्रांति के नाम से हम लोग एक पदयात्रा का आरंभ कर रहे हैं, जो कि 250 किलोमीटर की होगी। देवास, सोनकच्छ, आस्था, सीहोर होते हुए भोपाल पहुंचेगी। उद्देश्य पवित्र है, देश को एक क्रांति की ज़रूरत है और प्रदेश को भी। इस नोट तंत्र की सरकार को गिराने के लिए अगस्त क्रांति की इस पदयात्रा में मैं अपने सभी भाई बहनों को आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। आजादी की 75वीं सालगिरह पर आम आदमी को किराए के मकान से आजादी दिलाने के लिए लगाए गए आरके डेवलपर्स के 5 दिवसीय आवास मेले को पहले दिन ही जबरदस्त रिस्पांस मिला। दिन भर में 100 से ज्यादा लोगों ने विजिट की और 15 लोगों ने मकान भी बुक कराए। मक्सी रोड पर एसआर पेट्रोल पंप के सामने आरके निवास कॉलोनी में मेला लगाया गया है। यहाँ प्लॉट से लेकर मकान तक बिक्री के लिए उपलब्ध है। रेरा अप्रूव कॉलोनी की खासियत इसकी चौड़ी चौड़ी सड़कें, हरियाली से भरे बगीचे, 24 घंटे लाइट पानी की सुविधा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चारों तरह से सिक्योर बाउंड्री वॉल के कारण लोगों को कॉलोनी खासी पसंद आ रही है। शुक्रवार को वर्किंग डे होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग विजिट करने पहुंचे। प्लॉट और मकान देखकर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। कॉलोनी में प्लॉट मकान खरीदने पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ प्राइवेट बैंक भी हाथों हाथ फाइनेंस कर रहे हैं। प्लॉट और मकान की बुकिंग केवल 19,000 रुपए में की जा रही है। कागजात के तौर पर केवल आधार कार्ड लेकर आना होगा। तो फिर देर किस बात की, आरके निवास की साइट विजिट कीजिए और हाथों हाथ अपने घर का सपना पूरा कीजिए। जय श्री महाकाल। आज हमने जो उज्जैन के अंदर हमारी 30वीं कॉलोनी है आरके निवास, उस पर आज़ादी सप्ताह के अंदर हमने यहाँ आवास मेला लगाया है, जिसका सबसे बड़ा स्लोगन है कि आज़ादी, देश की आज़ादी पर पाइए अपने किराए के मकान से आज़ादी, जिस पर यहाँ के उज्जैन संभाग वासियों का काफ़ी अच्छा सुबह से समर्थन आ रहा है। आज शुक्रवार होते हुए भी वर्किंग डे के होने के कारण भी अभी से सुबह से 40-50 विजिट हो चुकी है और 7 और 8 को लगभग बुकिंग हो चुकी है। सभी बैंकों से लगभग अपना प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। ये रेरा अप्रूव कॉलोनी है, इसलिए किसी भी कस्टमर को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी आपका विश्वास हमारे ऊपर पिछले 5 साल से आप हमको दिखा रहे हैं और विश्वास पर हम वापस खड़े उतर रहे हैं। बड़नगर के सिलोदिया गांव के निवासी ईश्वर पिता रामाजी को जिला अस्पताल में डॉक्टर महेश मरमट से पैरों का ऑपरेशन कराना भारी पड़ गया। ऑपरेशन के दौरान उसके पैर में डाले गए तार अब भीतर चुभ रहे हैं और ईश्वर भयंकर तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। उनके पैरों में काफी दर्द रहता है और इसके चलते रोज बुखार आ जाता है। ईश्वर ने डॉक्टर मरमट के खिलाफ सीएमएचओ ऑफिस में शिकायत की है। दरअसल ईश्वर सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। चंदूखेड़ी के समीप बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। इससे उनके पैर का घुटना फ्रैक्चर हो गया था। जिला अस्पताल में भर्ती ईश्वर का ऑपरेशन डॉक्टर महेश मरमट ने किया था। उन्होंने हड्डी जोड़ने के लिए तार डाले थे। इसके लिए 7,000 रुपए भी लिए थे। अब यही तार ईश्वर के लिए मुसीबत बन गए हैं। ये भीतर से ईश्वर के पैरों में चुभ रहे हैं और अंदर घाव कर रहे हैं। इस कारण ईश्वर असहनीय दर्द भुगत रहे हैं। उन्होंने अन्य डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन खराब होने का हवाला देते हुए दोबारा से ऑपरेशन करने की सलाह दी। ऐसे में ईश्वर ने शुक्रवार को डॉक्टर महेश मरमट के खिलाफ सीएमएचओ ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है। इधर इस मामले में डॉक्टर महेश मरमट ने बताया कि उनसे कोई मरीज असंतुष्ट नहीं है। ईश्वर नामक मरीज की जानकारी मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर मरीज को तकलीफ है तो वह उनसे आकर मिले, उसकी समस्या का निदान किया जाएगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे मरमट साहब के यहाँ।
तो ऑपरेशन हुआ, तो अब 4 महीने बाद भी हड्डी नहीं जुड़ी और 3-4 जगह दर्द उठा तो वापस गए थे तो कि ऑपरेशन सही तरीके से नहीं किया गया। उज्जैन बताया शिंदे साहब को, अरुण मरेठी साहब को बताया, शाह साहब रतलाम को बताया, उन्होंने बताया कि 30-40 हज़ार का खर्चा लगा, डबल ऑपरेशन होगा, सही से ऑपरेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे शिकायत मैडम को, अनीता मैडम को दे आए तो उन्होंने बताया कि अभी आवक जावक में दे दो, मेरे पास आएगा देख लेंगे। अभी तो कुछ स्थिति नहीं है, पहले तो न्याय चाहिए मेरे मैनेजमेंट साहब से कि उन्होंने अभी तक ऐसा किया, जब उन्होंने को बोला तक नहीं हो तो छुट्टी कर दो, उन्होंने छुट्टी भी नहीं की और ऑपरेशन भी बिगाड़ दिया उन्होंने। 10वीं MP बटालियन की NCC आर्मी विंग ने GDC में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरुआत हुई। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजेंद्र कुमार अहलावत मुख्य अतिथि थे। इस दौरान कर्नल ने कैडेट्स की हौसला अफजाई की। कॉलेज प्राचार्य सूबेदार मेजर हरजीत सिंह, सूबेदार गुरुदर्शन सिंह आदि इस मौके पर मौजूद थे। अभी रिसेंटली हुआ था कार्ड मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप एक अच्छे क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड में हमेशा रहो, है ना। क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो आपकी सोच बढ़ेगी, ठीक है। वो सारी एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट। डिजिटल फोरम में कितने बच्चों ने रजिस्टर किया है, बेटा सबको करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ कि आप लोग सब डिजिटल फोरम में आप लोग उसको रजिस्टर करो अपने आप। उससे क्या होगा, उससे आप एक बहुत बड़े ग्रुप में ज्वाइन करोगे और अपने विचार प्रकट कर पाओगे। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। MD पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, श्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। नागदा के पालिया रोड पर रहने वाले 10 साल के प्रिंस को सांप पकड़ने में महारत हासिल है। वह जहरीले से जहरीले सांप को चुटकी में पकड़ लेता है। नागपंचमी पर ही पिता के साथ खाचरोद से लौटते समय उसने एक जहरीला सांप पकड़ा और उसे अपने गले में डाल लिया। इंगोरिया में बारिश की वजह से चौक नालियों की सफाई ग्राम पंचायत ने करवाई। नालियां चौक होने की वजह से पूरे इलाके में बदबू फैल रही थी। सबसे ज्यादा परेशानी दुकानदारों को हो रही थी। वह गंदगी के बीच कारोबार करने को विवश थे। इस बात की जानकारी जब ग्राम पंचायत इंगोरिया के सरपंच राधेश्याम चौधरी और सचिव विनोद कुमारिया को लगी तो उन्होंने JCB से नालियों की सफाई करवाई। ग्राम पंचायत इंगोरिया द्वारा यहाँ पर नालियों की सफाई की जा रही है। बारिश का पानी न रुके और किसी प्रकार की गंदगी उद्देश्य को लेकर सारी नालियों की सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। विधायक दिलीप गुर्जर ने शुक्रवार को SDM पुरुषोत्तम कुमार से भगवान नीलकंठेश्वर महादेव की सवारी और फसल सर्वे को लेकर मुलाकात की। विधायक ने SDM को ज्ञापन भी सौंपा जिसमें दोनों मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करने की बात की। दरअसल अधिक बारिश के कारण क्षेत्र में सोयाबीन फसल खराब होने की कगार पर पहुंच गई है। फसल में अफलन की स्थिति बन रही है, साथ ही कीड़े लगने की शिकायत भी आ रही है। विधायक ने SDM को गाँवों के नाम बताते हुए यहाँ फसल का सर्वे जल्दी से जल्दी कराने की मांग की ताकि किसानों को फसल बीमा या मुआवजा मिल सके। इसी तरह विधायक ने नीलकंठेश्वर महादेव की सवारी निकालने की अनुमति भी मांगी। पिछले साल की तरह सवारी को शीतला माता मंदिर तक निकालने देने का आग्रह किया। SDM ने दोनों मांगों पर गहराई से विचार करने और वरिष्ठ अफसरों से मार्गदर्शन लेकर उचित फैसला करने की बात की। पिछले साल भी सवारी निकली थी, परंतु इस बार प्रशासन पता नहीं इन दवाओं के कारण अनुमति नहीं दे रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि भगवान महादेव की भक्तों की भावना का रूप उनको सवारी निकालने की अनुमति दी जाए। जो सोयाबीन की फसल अच्छी पैदावार होने जा रही थी और उस पर आपके मौसम अत्यधिक बारिश के कारण वो अफलन की स्थिति पैदा हो गई, उसमें कीड़े लग रहा है। तो हमने कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया कि तत्काल सर्वे कराया जाए और उनको फसल की बीमा राशि और मुआवजा राशि दी जाए। एक फसल के संबंध में ज्ञापन ये सौंपा है कि मोकड़ी और उसके आसपास के गांव में बता रहे हैं कि सोयाबीन की फसल में कोई इल्ली लगी है। तो इसकी हम जांच करवाएंगे, कृषि विभाग के अधिकारियों को, राजस्व अधिकारियों को भेज के हम दिखवा लेंगे। दूसरा, तेजाजी चौक स्थित प्राचीन तेजाजी महाराज मंदिर में नागपंचमी पर लोगों का तांता लगा रहा। सुबह से ही लोग दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। नागपंचमी पर पंडा तेज करण नागर को सवारी भी आई। भक्त लावणी गाकर नाचते गाते नजर आए।
विकास प्राधिकरण भवन में विश्व आयुर्वेद परिषद ने चरक जयंती मनाई। इस मौके पर कोरोना काल में सेवा देने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। विशेष अतिथि पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत, डॉक्टर रौनक एलची थे। मुख्य वक्ता राम तीर्थ शर्मा, प्रदीप कुमार आदि थे। अतिथियों का स्वागत शॉल एवं श्रीफल देकर किया गया। अमृत महोत्सव के तहत 14 अगस्त को सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल जन अभियान परिषद एवं खाद्य सुरक्षा प्रशासन के तत्वाधान में 14 अगस्त को साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा शाम 4:30 बजे तरनताल चौराहे से शुरू होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय करेंगे। विधानसभाओं के मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के लिए राजनीतिक दलों की मीटिंग 17 अगस्त को शाम 4 बजे बृहस्पति भवन में होगी। ग्राम पंचायत मिनावदा में जनसभा एवं सम्मान समारोह रखा गया। इसमें केंद्र सरकार की हर घर नल हर घर जल योजना की जानकारी दी गई। योजना के तहत 1,33 लाख रुपए की लागत से पानी की टंकी एवं नल कनेक्शन दिए जाएंगे। 10% जन भागीदारी वाली योजना की जानकारी जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक शैलेंद्र सिंह सोलंकी और पीएचई के दिलीप धाकड़ ने दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान वर्दीचंद पाटीदार ने की। मुख्य अतिथि शैलेंद्र सिंह सोलंकी थे। बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी की परंपरा को कायम रखने के लिए कलेक्टर के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। कोविड संक्रमण के कारण पिछले साल सवारी का रूट शॉर्ट रखा गया था। रक्षक मित्र मंडल ने आगरवासियों की आस्था को देखते हुए 16 अगस्त को बाबा बैजनाथ की सवारी फिर से निकालने की अनुमति मांगी है। इसके लिए रक्षक मंडल ने कलेक्टर के नाम का ज्ञापन एसएलआर राजेश सरवटे को सौंपा। इसमें नगर के मुख्य मार्गों से सवारी निकालने और समापन पुलिस ऑफिस पर करने की मांग रखी गई है। एक ज्ञापन नायब तहसीलदार रीना पटेल को भी दिया गया। हमने पूरी आगर के समस्त युवाओं को एकत्रित करके रक्षक मित्र मंडली की ओर से ज्ञापन दिया है। हमारी यही मांग है कि बाबा का नगर भ्रमण हो। ये छोटा मार्ग न करते हुए पूरे नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बाबा का भ्रमण हो, जिससे पूरे आगरवासी बाबा के दर्शन कर सकें। आगर मालवा में नाग पंचमी का पर्व धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इच्छाधारी नागेश्वर मंदिर में पहुंचकर लोगों ने दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। भेजना रोड पर स्थित यह मंदिर अति प्राचीन है। यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने नागदेव को दूध अर्पित किया। महिलाओं ने मंदिर में नाग नागिन के जोड़े का पूजन किया। मंदिर समिति की ओर से प्रसादी और भंडारे का आयोजन किया गया। आज भंडारा भी है महाराज का, भक्त लोग आ रहे हैं। सुबह से 4 बजे से भक्त लोगों को आना है, रात को 12 बजे तक आएंगे भक्त लोग। बहुत अच्छा है भगवान का, और आ रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं और अच्छी तरह से भगवान का चल रहा है कार्यक्रम। बागली की गुनेरा नदी के एक हिस्से पर बसे लखवाड़ के निवासियों के लिए बारिश हर साल मुसीबत बनकर आती है। किसानों की बसाहट नदी के एक ओर है, जबकि उनके खेत नदी के उस पार है। नदी पर ना तो रपटा है न पुलिया। ऐसे में बारिश के मौसम में किसान लोहे की पालकी में बैठकर खेतों तक आते जाते हैं। ये कहानी भारतीय जुगाड़ की है। बारिश के दौरान नदी के उफान के कारण रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे में आने जाने के लिए किसानों ने लोहे की पालकी तैयार कर रखी है। इसके सहारे वह 70 फीट का सफर तय कर नदी पार करते हैं। दरअसल लखवाड़ के करीब 25 किसानों की 150 बीघा जमीन नदी के दूसरे किनारे पर है, जिस पर खेती के लिए किसानों को रोजाना ही आवाजाही करनी होती है। नदी में बारिश के मौसम में करीब 4 महीने पानी रहता है। ऐसे में किसान जान जोखिम में डालकर लोहे की पालकी से रोजाना नदी पार करते हैं। हालांकि किसान लंबे समय से रपटे और पुलिया की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो इन्होंने लोहे की पालकी का जुगाड़ तैयार कर लिया। हमारा ग्राम लखवाड़ा के किसान भाइयों को नदी के उस पार जाने के लिए जान जोखिम में डालकर बहुत परेशानी से उस पार जाना पड़ता है। हमारे उधर मवेशी रहते हैं, इसलिए कभी पानी ज़्यादा आ जाता है तो उनको 24 घंटे भूखे रहना पड़ता है। इसी कारण हमने जुगाड़ पालकी का किया है। जान जोखिम में डालकर इस पार से उस पार जाते हैं। सरकार के पास हमने कई बार शर्त रखी पुलिया रपटे की, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत समस्या आती है, इस कारण हमको जान जोखिम में डालकर उस किनारे से इस किनारे तक बहुत समस्या आती है और जान जोखिम में डालकर हमको आना पड़ता है। ये हम जो लखवाड़ा गांव के किसान हैं, ये हमको खेती करने के लिए उधर उस किनारे जाना पड़ता है और हमें जाने आने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए हमने ये जुगाड़ करवाया ताकि इधर इससे उधर उस किनारे पर जा सके और हमारी खेतीबाड़ी का कार्य पूरा कर सके। इन्होंने बार बार हमें अवगत इस मामले से कराया है और हमने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता तत्कालीन प्रदेश के अध्यक्ष एवं सांसद नंद कुमार सिंह चौहान से जब यहाँ पर दौरे पे आए थे तो हमने उनके समक्ष ये बातें रखी थी, जिसमें 2 रपटे की मांग की, एक इस नदी पर और एक लखवाड़ा से डेहरी जोड़ने मार्ग पर। लेकिन उसके बाद ईश्वर का कुछ ऐसा वो हुआ कि हमारे बीच से हमारे सांसद चले गए और हमारी मांग जो है वहाँ की वहीं रह गई। नर्मदा हाट पीपलिया सिंचाई परियोजना को जल्दी से स्वीकृति दिलाने के लिए पंडित रितेश त्रिपाठी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया।
योजना से देवास के गांव और तहसील के गांवों तक सिंचाई के लिए जल मिलेगा। इसके लिए नर्मदा जल की मांग करते हुए लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नर्मदा हाट पीपलिया माइक्रो परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति के लिए धरना दिया गया और आंदोलन आगे भी जारी रखने की चेतावनी दी गई। नर्मदा हाट पीपलिया माइक्रो सिंचाई परियोजना से देवास तहसील एवं देवास विधानसभा के गाँवों को जोड़ने की मांग को लेकर हम 1.5 वर्षों से सतत रूप से आंदोलन कर रहे हैं। जन जागरण के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से, मां नर्मदा जी के जल से लेकर विभिन्न मंदिरों के अभिषेक के एवं विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से हम सतत रूप से आंदोलन चला रहे हैं। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।